बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम 11.1 क्लास 9th। अच्छा, द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम इज इन अ पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। एक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स हैं हमने ये प्रूव करना है कि ये आपस में जो है ना कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है। द अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी हमने प्रूव करने हैं कि वो भी एक दूसरे के बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। थर्डली, हमने ये भी प्रूव करना है कि द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो दो डायगोनल्स बन रहे हैं एक पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि एक ऐसे पॉइंट पे मीट कर रहे हैं कि दोनों डायगोनल जो है ना इक्वली डिवाइड हो रहे हैं। इक्वली मीन्स के बोथ द डायगोनल्स इज डिवाइडेड टू हाफ इक्वल पार्ट्स। अच्छा, देखते हैं, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD। इसमें हमने प्रूव किया करना है कि अपोजिट साइड्स, दिस साइड इज अपोजिट टू दिस साइड, सो वी आर गोइंग टू प्रूव दैट दिस टू साइड्स आर congruent. Similarly, these two sides are opposite sides. We are going to prove that they are also congruent. Secondly, opposite angles in this parallelogram is angle A is opposite to angle C. So we are going to prove that angle A is congruent to angle C, and angle D, which is opposite angle of B, we are going to prove that these two angles are also congruent. So we have in total three things we are going to prove. The opposite sides are congruent, means AB is congruent to CD or DC. Similarly, AD is congruent to BC. इसको हमने प्रूव करना है। सेकेंडली, अपोजिट एंगल्स को भी हमने देखना है कि ये दो एंगल जो हैं आपस में बराबर है, एंड दिस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अच्छा, इस पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स हैं। दिस इज डायगोनल AC, and the second diagonal is by connecting D and B. So थर्ड जो स्टेटमेंट जो हमने प्रूव कराना है कि ये दो जो डायगोनल्स हैं ये एक ऐसे पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं, कि दिस डिस्टेंस EC डिस्टेंस becomes equal to AE distance. Similarly, BE distance is equal to ED distance. तो ये भी हमने इस थ्योरम में देखना है कि ये बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, सो चलो देखते हैं कि गिवन क्या है हमें। इन दिस पैरेललोग्राम वी हैव इन अ पैरेललोग्राम, दिस इज अ पैरेललोग्राम, so it is pretty clear now that the opposite sides of a parallelogram will be parallel. अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि AB is parallel to CD and AD is parallel to BC। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट है कि ये दो जो डायगोनल से ये एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, और उस पॉइंट को मैंने नाम दिया है E। मैं इसको भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, दैट the two diagonals meet at point E। ये पॉइंट E पे एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। हमने प्रूव क्या करना है? टू प्रूव
the opposite sides are congruent. This side to be equal to this side, so AB to CD, and AD is congruent to BC. अच्छा, second, opposite angles. Angle A is congruent to angle C and angle B is congruent to angle D. ये भी हमने प्रूव करना है. थर्ड, कि ये दो डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं. बाइसेक्ट मीन्स कि द डिस्टेंस AE, the length AE is congruent to length EC. ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होंगे. एंड सिमिलरली द लेंथ BE is congruent to length ED. अच्छा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम इस तरह से कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो पैरेललोग्राम है इसमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख लिया है मैंने कि ये पॉइंट E पे मीट कर रहे हैं. मैं इसको यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि दैट दी टू डायगोनल मीट एट पॉइंट E, कि ये पॉइंट E पे मिल रहे हैं. और हम ये कह सकते हैं कि हम A को ज्वाइन करते हैं C के साथ, B को ज्वाइन करते हैं बाय ज्वाइनिंग A to C एंड B to D. जब हम ये ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास ये पॉइंट E पे मिलते हैं. अब हमने प्रूव करना है कि हमारे पास जो बेसिकली ये बाइसेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, चलें प्रूफ स्टार्ट करते हैं. अच्छा, पैरेललोग्राम को देख लें. यहाँ पे इस पैरेललोग्राम में हमारे पास हमारे पास ट्रायंगल बन रहे हैं. एक ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल. ठीक है, एक हमारे पास ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है. मैं कंसीडर करता हूँ दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल. इन दो ट्रायंगल को मैं कंसीडर कर रहा हूँ. ट्रायंगल इन ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल ADC. अच्छा, इन दो ट्रायंगल को देखते हैं. दिस AC is congruent to AC. AC दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, तो दोनों AC के बराबर आ जाएगा हमारे पास. दिस इज कॉमन. अच्छा, मैं कह चुका हूँ कि दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड. अब एक लाइन आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ. दिस लाइन, अ लाइन intersect two parallel lines, then the pair of angles formed are called alternate angles. और alternate angles एक दूसरे के बराबर होंगे. यहाँ पे मैं लेबलिंग करता हूँ. दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4. सो इस ट्रायंगल में जो एंगल 1 है ये हमारे पास एंगल 4 के
बराबर आएगा क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। सो एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4 एंड द रीज़न इज alternate एंगल। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 3 आपस में बराबर है। दे आर आल्सो अल्टरनेट एंगल्स। अच्छा अब बाई पोस्टुलेट साइड एंगल एंगल, किसी भी ट्रायंगल का अगर एक साइड और दो एंगल्स बराबर आ जाएं तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तस्वर होंगे। तो इस पोस्टुलेट के थ्रू मैं ये कह सकता हूँ देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी ACB is congruent to triangle ADC, और ये बाई पोस्टुलेट एंगल साइड एंगल, इस पोस्टुलेट के थ्रू मैं ये कह रहा हूँ। अब दो ट्रायंगल्स आपस में अगर बराबर हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर तस्वर होंगे। तो मैं कुछ यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स इसके बन रहे हैं। AB is the side of this triangle and its corresponding side is CD. So AB becomes equal to CD. This is corresponding side of congruent triangles. Similarly इस ट्रायंगल का ये साइड इस ट्रायंगल के इस साइड के करस्पॉन्डिंग साइड कहलाएगा। तो BC साइड is congruent to AD side, again corresponding side of congruent triangles। ठीक है, तो ये आपस में इक्वल आ गए। एंड दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच वी आर ट्राइंग टू prove that the opposite sides of a parallelogram are congruent। तो अब ये हम प्रूव कर चुके हैं कि अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसके बाद के अपोजिट एंगल जो है उसको हमने देखना है। अच्छा, अब यहाँ पे एंगल 1 वी नो दैट एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4 और ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। एंगल 2 congruent to angle 3, they are alternate angles। अच्छा, इसी तरह हम ये भी कर सकते हैं, इसको भी लेबल कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग दिस टू पैरेलल लाइंस। तो ये यहाँ पे भी दो सेट बनेंगे, अल्टरनेट एंगल है। दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। इसको मैं एंगल 5, 6, 7, 8 5 एंगल 5 is congruent to angle 6 because they are and similarly angle 7 is congruent to angle 8, they are alternate angles। अब यहाँ पे देख लें कि if 1 is equal to 4 and 3 is equal to 2 means कि 1 4 एंगल 4 के बराबर है और 3 2 के बराबर है। अब अगर मैं इन दो को ऐड कर लूँ 1 + 2 देन इट विल डेफिनेटली बी इक्वल टू 3 + 4। सिमिलरली 5 is equal to 6, angle 5 is equal to 6 and angle 7 is equal to angle 8। when we add angle 5
and angle at it will definitely be equal to angle 7 and angle, the sum of angle 7 and 6. So I can write angle 1 plus angle 2 is congruent to angle 3 plus angle 4. समेशन प्रॉपर्टी इसको कहते हैं, इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का नाम भी दे सकते हैं आप। सिमिलरली अच्छा, अब एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये बेसिकली इसको मैंने एंगल ए कहा हुआ है, तो मैं इसकी जगह एंगल ए इज congruent to angle C. This is proved. Similarly, angle 5 plus angle 7 ये congruent आएंगे, सॉरी plus 8 is congruent to angle 6 plus angle 7. इन दो का सम इन दो के सम के बराबर आएगा, बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस वन। और इसके लिए भी मैं ये लिख सकता हूँ कि एंगल B is congruent to angle D, because 5 plus 8 angle 5 plus angle 8 is equal to angle B and angle 6 plus angle 7 is equal to angle D. तो अब this is also proved that the opposite angles are congruent. Now we are going to prove that the diagonals bisect each other. इसके लिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। अच्छा, इन दिस टू ट्रायंगल्स, in triangle AEB and triangle DEC, we have AB is equal to DC. ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। दिस साइड इज इक्वल टू दिस, ऑलरेडी प्रूव्ड। अच्छा, यहाँ पे ये जो एंगल है एंगल 1 इस ट्रायंगल का, ये इस एंगल के बराबर है, बिकॉज दिस इज अल्टरनेट एंगल्स, दे आर अल्टरनेट एंगल्स। अच्छा, यहाँ पे एक और एंगल बन रहा है, हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि दिस एंगल 6 इज इक्वल टू दिस एंगल 5, बिकॉज दे आर अगेन अल्टरनेट एंगल। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि दिस टू एंगल्स आर वर्टिकल एंगल्स, तो ये भी एक दूसरे के बराबर है, तो मैं इसकी जगह ये दो एंगल कंसिडर कर रहा हूँ। एंगल 5 is congruent to angle 6 and because they are alternate angles. अच्छा, अब अगेन साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट के थ्रू ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट बन रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ द ट्रायंगल AEB is congruent to triangle DEC by angle side angle postulate. Now अब ये दो ट्रायंगल्स बराबर आ गए हैं, ये इक्वल है, दे आर बोथ सेम ट्रायंगल्स इक्वल टू ईच अदर। सो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के बराबर होंगे। अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन से बन रहे हैं? दिस साइड and this side are corresponding sides, they are equal. This side is corresponding side of this side, तो मैं ये कह सकता हूँ कि DE is congruent to BE, corresponding sides of congruent triangle. तो
ये एक दूसरे के बराबर आ गए। सिमिलरली CE is the corresponding side of this side and they are equal by corresponding side of congruent triangle. अब ये भी हम प्रूव, this is also proved that the diagonals are this point E, at this point E, the diagonals basically are divided into two half. They are, this point bisects the two diagonal. This is also proved. तो अब हमारे पास जो ये थ्योरम है, इसमें हमने क्या काम किया है, हमने तीन चीज़ें प्रूव की हैं। एक हमने ये प्रूव किया कि अपोजिट साइड हमारे पास कांग्रुएंट है। सेकेंडली अपोजिट एंगल्स को हमने प्रूव किया है कि वो भी हमारे पास कांग्रुएंट है। और थर्डली कि जो डायगोनल्स हैं वो आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं, एक हाफ में डिवाइड हो रहे हैं। थैंक यू।